सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जुवेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ होंगे, मजहबी स्कॉलर भी हैं, सियासत पे भी गहरी नज़र है। आज बात करेंगे दुनिया के क्या हालात चल रहे और मुझ पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मुबारक साहब। अच्छा, सबसे ये पहले बताइए, जो इसराइल इस वक्त बमबारी कर रहा है और बड़ी तादाद में लोग जो है वो जिंदगी की बाजी हार रहे हैं, और हमारे जो मुसलमान हैं वो ज़ुबानी आके बयानात दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा हो रहा है? देखें, जहां तक इसराइल का तल्लक है और उसके टारगेट का तल्लक है, तो उसने बलाशुबा, इसमें कोई शक नहीं है, जो तीन चार उसने टारगेट अचीव किए हैं। ईरान ईरान के अंदर पहले, और उसके बाद अभी लबनान के अंदर, और खासकर ये सबसे बड़ा टारगेट है वो कि ईरानी सदर भी टारगेट था, उसके अलावा इस्माइल हानिया भी टारगेट था। वो भी बड़ा अचीवमेंट किया उसने। और ये जो हसन नसरुल्लाह वाला किया है, इसमें कोई शक नहीं, उसने बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और उसका साथ अमेरिका भरपूर तरीके से दे रहा है। अभी भी अमेरिका ने कल ही ये काम करने के बाद, इस टारगेट अचीव करने के बाद, फिर उसकी इमदाद का ऐलान भी किया है। तो फिलहाल तो ये जो ग्राउंड, जो जमीनी हकायक है, उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो इसराइल इस वक्त फातेह है और वो कामयाबी पे कामयाबियां समेट रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और इस्लामी दुनिया के हुक्मरान जो है, जिस तरह हमारे हुक्मरान हैं, वो सारे लेट के ये तमाशा देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सर, ये बताइए कि असेंबली से बाहर चले जाना और फिर बयानात देने, धमकियाँ देनी और कहना कि जी इसराइल के हम सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, इससे इसराइल को कोई फ़र्क पड़ रहा है? अगर शहबाज शरीफ उठ के चले गया यूएनओ के इजलास से, तो कोई फ़र्क पड़ा उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे किसी भी इस्लामी मुल्क ने जो अमली काम है ना, वो कोई नहीं। ये जबानी कलामी बढ़ के, ये हर कोई बैठ के, मैं भी इधर बैठ के बढ़ के लगा सकता हूँ, ये बिल्कुल फजूल हैं और इनकी कोई हैसियत नहीं है, सर, ना ये कानूनी, ना बताइए, अखलाकी, ना दीनी। एक और अहम चीज़ है कि तारीख जब आप देखते हैं तो वहाँ पे भी जंगें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जो मुसलमान थे वो भी उसमें ऐसे काम करते रहे कि जिसे आप गद्दार भी कह सकते हैं, या मुसलमानों का साथ नहीं देते रहे और दूसरी कौमों का साथ देते रहे। आज भी यही कुछ हो रहा है। पहले जमाने में तो आपको सीधा सीधा गद्दार मिलते थे ना, बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से गद्दार मिलते थे। उस गद्दार को ये भी डर होता था कि अगर पता चल गया मेरी अपनी टीम के किसी बंदे को, तो मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। तो अब तो हर एक ईंट उठाओ तो नीचे से गद्दार निकलता है। अब वो सूरत उसका मुआवजा किया ही नहीं जा सकता पहले की तारीख से। अभी तो तारीख जो है ना, वो कोई किसी किस्म का मामला दोहराने का क्या, और तारीख दोहरा क्या रहेगी। अब तो बिल्कुल ही हम सीना जो है ना जमीन पे लटाए हुए से चित लेटे हुए हैं, कोई किसी किस्म की मजामत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसा लगता है कि गद्दारी तो दूर की बात है, अब तो कोई जो है ना वो हक में बात करने वाली जरूरत नहीं कर सकता। अब तो सारे गद्दार लगते हैं, मोस्टली गद्दार हैं। अच्छा, ये 4 बंदे बड़े इम्पोर्टेंट थे जिनको इसराइल ने मार दिया। इसमें भी आप समझते हैं कि कोई ना कोई ऐसे सांप हैं जो उसको बताते रहे, जिस तरह कल का हमला भी इसी में शामिल कर लेते? कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा जितने भी ये काम हुए हैं, 4 काम हम जो हुए हैं, इसमें सिक्योरिटी रिस्क सबसे अहम है और बहुत बड़ा हर बात में सिक्योरिटी रिस्क है। कोई मसला अभी तक सॉल्व नहीं हो सकता कि ये जनाब हमने ये कर लिया, खोज लगा लिया, इस तरह हुआ। सारे काम अंदरूनी खलफशार, अंदरूनी गद्दारों की वजह से पाया तकमील तक पहुंचे हैं, बगैर सिक्योरिटी रिस्क के और कुछ भी नहीं। क्योंकि सिक्योरिटी लीक है और बिल्कुल उनको हर चीज का इल्म दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। ये बहुत बड़ा फेलियर है और फेलियर था और फेलियर रहेगा, क्योंकि मुसलमान के अंदर ईमान की जो है रति,
वो भी अब निकलती जा रही है। पाकिस्तान का हवाला कर लें, यहाँ ईमान की कौन सी रस्सी बाकी रह गई है। तो यही इससे बदतर हालात उनके हैं। अल्लाह अल्लाह खैर चल रहा, आप मुआवजा कर लें। यहाँ भी तो मुसलमान ही मुसलमान के गले काट रहा है ना, यहाँ कौन सा इसराइल बैठा हुआ है। चीमा साहब, ये बताइए, ये जंग जो है आप देख रहे हैं कि आलमी जंग की तरफ जा रही है? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, वो तो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मिसाल है कि आर्मी चीफ साहब बार बार और पीडीएम का टोला बार बार तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को ललकार रहा है कि आओ मैदान में, आओ मैदान में, कर लो जो करना है। इसी तरह पूरी इस्लामी दुनिया को बार बार ये इसराइल और दूसरी उसके लाबी कह रही है कि आओ मैदान में, कर लो जो करना है, हम तो तुम्हें ये चीर फाड़ के रख देंगे और तुम्हारा वजूद ही खत्म कर देंगे। तो आखिर एक चिंगारी तो उठेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो इतनी आग लगी हुई है उसमें राख में से कोई ना कोई चिंगारी तो उठेगी और वो लपेट में ले लेगी। और वो ही बेहतर है, क्योंकि इस रोज रोज से मरने से बेहतर है वो एक दिन ही मंजरनामा जो है ना वो ज्यादा बेहतर होता है इस रोज रोज मरने से। और वो आलमी जंग जरूरी है। और वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान में कहा जाता है क्या, मैं बार बार कहता हूँ इनकलाब नागुज़ीर है, इसी तरह आलमी जंग नागुज़ीर बन चुकी है। वरना फिर एक एक करके इस्लामी मुल्कों के हीरोज को इसी तरह ही जो है ना शहीद किया जाएगा, जिस तरह हसन नसरुल्लाह के साथ हुआ है, या इस्माइल हानिया के साथ हुआ है, या दूसरे ईरान के सदर के साथ हुआ है। इसी तरह ही होता रहेगा और हम सारे जो है ना वो मातम करते रहेंगे और खामोश बैठे रहेंगे। जैसा कुफा वाले हजरत इमाम हुसैन के साथ नहीं निकले थे, सिर्फ घरों में डर खौफ के बैठे हुए थे और आज पीट रहे हैं। तो फिर पीटने के सिवा कोई चारा नहीं बाकी रह जाता। तो बेहतर है आलमी जंग लग जाए, वही एक नक्शा सबसे बेहतर है कि उसमें फिर जो होना है वो हो जाए। यूएनओ की कोई हैसियत है उससे, उसके इजलास से कोई फर्क पड़ता है दुनिया को? यूएनओ के किसी इजलास से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना यूएनओ ने आज तक किसी का मसला हल किया है, ना यूएनओ से मसला हल होगा। मैं उसका मुआवजा पाकिस्तान से करता हूँ। मैं इमरान खान को यही बार बार कह रहा था और जो आज हुआ है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एनओसी लें, जलसा करें, जलसे जुलसे खेलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएनओ का इजलास होता रहे, रोज होता रहे, रोज बुलाते रहे, रोज तकरीरें होती रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ना आज तक यूएनओ ने किसी का मसला हल किया है, ना यूएनओ करना देगा। असल यूएनओ वो कौन है बेचारा, वो क्या है? वो असल मामला तो वीटो पावर वाले हैं। वो जो चाहे अमेरिका वो कर सकता है और कर रहा है। किसी की क्या मजाल है अमेरिका के सामने सर उठा के बात भी करने की? सीधी सी बात है, अभी तक वो सुपर पावर है और वो उसके कंट्रोल में है हर चीज, और जो चाहे वो कर सकता है, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे अच्छी लगे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका अमेरिका है और उसी के कहने पे सब कुछ हो रहा है। और वो जो चाहेगा, चाहे तो जंग बंद कर दे, चाहे तो 1 मिनट के अंदर बंद कर दे, चाहे तो इसको चालू रखे। तो ये मैं किसी यूएनओ को नहीं मानता। यूएनओ ने ना किसी को इंसाफ दिया है, ना आइंदा देगा। अच्छा, थोड़ा सा पाकिस्तान की सूरत हाल पे बातचीत कर ले। कल जलसा, आप भी जिस तरह बता रहे हैं, जलसा तो हुआ मगर वहाँ पे फायरिंग भी हुई, वहाँ पे कई कुछ हुआ, आंसू गैस फेंकी गई, गोले फेंके गए। आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है एक जलसे से क्यों घबरा जाती है? अगर वो पुरअमन तरीके से कोई जलसा करना चाहता तो क्यों नहीं करने देते? हाँ जी, मुबारक साहब पाकिस्तान की तरफ लौट आते हैं तो मुझे तो खुशी हुई है, पहली बार खुशी हुई है कि मैं इन जलसों के खिलाफ था। मैं शुरू से कह रहा था कि तहरीक का आगाज होना चाहिए। इनकलाब इज ओनली सोल्यूशन ऑफ कंट्री, देयर इज नो अदर वे टू चेंज दिस ब्लडी नॉनसेंस सिस्टम। सिर्फ एक ही हल है, वो है इनकलाब का। उसके बगैर आप जितनी मर्जी टकरे मार लें, जितने मर्जी मुलाजमत कर लें, पीडीएम टोले ने ना जाना है, ना ये जाएंगे, ना इक़्तिदार छोड़ेंगे, और ना जनरल साहब माशाअल्लाह अपनी जो है ना वो रवायत बदलेंगे, और ना अपना नजरिया बदलेंगे, ना अपनी डायरेक्शन बदलेंगे। और उनका काम जो है वो है जन जर जमीन, एक्सटेंशन एक्सटेंशन एक्सटेंशन, मालो जार हड़प करना। और ये टोला सारे का सारा वो ऊपर इसलिए आया हुआ है, इस मुल्क को लूटना है, बर्बाद करना है और इसके हिस्से बखरे करने हैं। मंसूबे के तहत हम चल रहे हैं।
और तहरीक इंसाफ जो जलसे से खेल रही थी, अब खुदा का शुक्र है कि वो इस तहरीक का आगाज करने लगी है। अब इनकलाब का ऐलान हो गया है। तो जिस तरह के पीडीएम का टोला, सियालकोट का रंगबाज, नारावाल का फिरौन, फैसलाबाद का डाकू कातल और 4-4 फुट लंबी जुबानों वाली कैंचियां चलाने वाली कंजरियां और घुंघरू बांध कर नाचने वाले स्वाफी चीख चीख कर कह रहे थे कि इमरान खान खत्म शुद, तहरीक इंसाफ खत्म शुद, हर रोज नारे। तो ये जान छूटी। अब तंग अहमद बजंग अहमद 3 साल से मेरे जनरल साहब कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह हालात खराब हों, तहरीक इंसाफ जो है ना वो अमन का रास्ता खत्म करे और तहरीक की तरफ आए। बड़ी मुश्किल से वो 3 साल बाद इस बात में कामयाब हुए हैं कि तहरीक इंसाफ को अब डंडा दे के इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया गया है कि अब इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं है और जनरल साहब को खोल कर खेलने का मौका देना चाहते हैं। और ये उनकी भी ख्वाहिश थी, हमारी भी ख्वाहिश थी कि आप आए मैदान में, मगर वो आ नहीं रहे थे। अब वो भी आएंगे और अवाम भी आएगी, अब मुकाबला होगा, अब मजा आएगा। अब नतीजा निकलेगा यार या पार। सर ये बताइए आईनी अदालतों की क्या जरूरत पड़ गई? दूसरी अदालतें तो काम जिस तरह का कर रही है पूरी दुनिया को पता है, तो इतना कौन सा बड़ा प्रॉब्लम बन गया कि आईनी अदालतें बहुत जरूरी होगी? प्रॉब्लम यह है कि सफे मातम बिछा हुआ है सिर्फ इसलिए कि 2-4 जज उनकी बात क्यों नहीं मान रहे। तो वो चाहते हैं कि घर का जज हो, घर की लौंडी हो, घर की अदालत हो और हम सुबह चिट लिख के भेजें और वो वहां से पास करवा लें। ये एक फॉर्मेलिटी के लिए अदालतें जो है ना बना रहे हैं। असल में मैं तो इनको कहता था कि जिस बंदे के अंदर जरूरत हो, दलेरी हो, उसे इन फॉर्मेलिटी की जरूरत ही नहीं है। जब आइन और कानून की आपने पासदारी नहीं करनी, आपने किसी फैसले को हर फैसले को जूती की नोक पे रखना है। जो आपकी मर्जी का आ गया वो कबूल है, जो नहीं मर्जी का आया वो नहीं कबूल है। तो माई लॉर्ड से मैंने कई बार कहा था कि आप छोड़े इस आइन और कानून की किताब को, आग में डालें, पट्टे में डालें, चूल्हे में डालें, इसको पानी में डालें, समुद्र में डालें, बहा दें इसको। आप नोटिफिकेशन जारी करें, इस मुल्क में ये होना है वो हो जाएगा। ऐसे ही आप जो है ना एक जजों के ऊपर इतनी मुराद दे रहे हैं, 20-20 लाख के और बंगले वगैरह दे रहे हैं, छोड़ें सबको। तो मेरी तो यही ख्वाहिश थी। तो अब उनकी ये ख्वाहिश है कि दुनिया को दिखाने के लिए हमने जज की मोहर लगवाना जरूरी है। तो फिर जज भी अपना, अदालत भी अपनी, सारा कुछ अपना वो ये करना चाहते हैं और इस करने के लिए सल्तनत महफूज वो समझते हैं। इसलिए इस तरह होगी कि फिरौन की ताकत में इजाफा होगा और फिरौन जो चाहे कर सकेगा। ये है मेरे फिरौन की सोच और मेरे फिरौन की प्लानिंग। और 2 बातें इसमें बड़ी अहम हैं मुबारक साहब। एक तो ये है कि इससे पहले जो कुछ हुआ मेरे अल्लाह के हुक्म से हुआ, आज भी जो कुछ हो रहा है मेरे अल्लाह के हुक्म से होगा, कल भी जो कुछ होगा मेरे अल्लाह के हुक्म से होगा। मगर दूसरी बात, बगैर अवाम के निकलने इस मसले का कोई पाकिस्तान में हल नहीं है। ये मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, ये जनया की पैरवी कर रहे हैं और बांग्लादेश बनाया था उसने। अब ये सूबों के दरमियान लड़ाई करा के, सूबों के बिछे बखरे करके पंजाब की सल्तनत जनरानी को देना चाहते हैं, जो सबसे बड़े मास्टरमाइंड हैं इस फितना फसाद के। बल्कि फितना फसाद की जो जड़ है पाकिस्तान के अंदर, जो आग लगी हुई है, उसकी जड़ सरदारी और शरीफ खानदान है, जिसने लोगों को खरीदने की दावत दी, खरीदा जजों को, जनरलों को खरीदा। अब सारा निजाम गंदा हो चुका है। चपरासी से लेकर जनरल तक अब सबकी जुबानों को शोरा लग चुका है। अब जो है ना वो कोई भी संभलने को तैयार नहीं है। बस उन्होंने आदत डाल दी है दोनों खानदानों ने। जी सीमा साहब, एक बेकरी पे तूफान आ गया कि उसकी वजह से बेकरी वाले ने जी बड़ी तौहीन कर दी चीफ जस्टिस की। तो पूरी कौम जो है वो बेकरी वाले की साइड ले रही है। तो चीफ जस्टिस को क्यों नहीं समझ आ रही कि वो गलत जा रहा है, या जजों को क्यों नहीं आ रही समझ? क्या करे चीफ जस्टिस? चीफ जस्टिस को क्यों नहीं पता चल रहा कि उसके फैसले गलत है और वो अवाम के लिए फैसले नहीं है? ये नहीं होता। जब ये इक़्तिदार का नशा आपको लगा नहीं है मुबारक साहब, इक़्तिदार का नशा जो है ना वो घूमने वाली कुर्सी पे मैं बैठा हूँ चंद दिन, मुझे पता है। मैं 17वें ग्रेड पे था। तो उसका नशा ही बड़ा अजीब होता है। और वो नशा ऐसा होता है कि इंसान जो है ना वो हर काम फलांग के, लाशों के ऊपर फलांग के भी जाना पड़े तो जाता है। वो बड़ा इक़्तिदार का नशा बहुत खतरनाक है।
फिरौन को समझाने वाले भी समझाते थे, मगर वो इक़्तिदार का नशा समझने नहीं देता। वो एक मकड़ी होती है, जाला बुना जाता है, वो चंद लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं, वो उसे कहते रहते हैं सब अच्छा है, फिक्र नहीं करें, ये होता रहता है, ये मामूली चीजें हैं। समझिए कि नहीं? ये इसलिए वहां का जो इक़्तिदार का नशा है ना, वो आपको और मेरी और समझ से बहुत दूर है और बालातर है। ये शर्म, हया, गैरत नाम की कोई चीज इक़्तिदार का नशा नहीं रहने देता। दीन इस्लाम तो दूर की बात है, ना अखलाकियात, ना इंसानियत, ना कोई दीन, नहीं हर किस्म की। क्योंकि मुसलमान तो आप सोच भी नहीं सकते कि कोई जिसके अंदर इस तरह का अना का खेल हो, या हसद, बुग़्ज़, कीना, नफरत की इंतहा हो, और वो मुसलमान कहलाए, तो वो तो मुसलमान की ये डेफिनेशन ही नहीं है। और झूठे पे मेरे अल्लाह ने कहा लानत है, और झूठे पे लानत भेजने वाला किसी कीमत पे जो है ना, वो मुजरम नहीं है, वो सुरखरू है। क्योंकि मेरे अल्लाह और अल्लाह के नबी का हुक्म है कि झूठे पे लानत है। और मैं समझता हूं कि काजी झूठा है, इस पे लानत भेजना 1000 दर्जा, करोड़ दर्जा, जो है ना अरबों खरबों दर्जा बेहतर है, उसके ऊपर लानत भेजी जाए। और ये इनको समझ नहीं आएगी, नहीं आती। इक़्तिदार के नशे की वजह से इंसान की सोच, आंखों की वो ठंडक, वो सब कुछ खत्म हो जाती है। उसको सिर्फ जमीन वही नजर आता है, उसके असूल के लिए वो कुछ भी करता है। सर, कल नासिर मदनी की एक वीडियो मेरे पास आई, उसने कहा जी ये लड़के ने ज्यादती की, इसको ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे, चाहे वो गलत फैसले भी करे काजी, अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। तो मुझे ये बताइए, जब सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना है, तो फिर इन जजों की कोई जरूरत है अदालतों में? नहीं, मैं तो कथित तौर पे नासिर मदनी हो या मोटे टेड वाला अशरफी हो, कोई नशरफी हो, कोई कुछ भी हो, मैं कोई बड़ा तरीके साहब का कोई बड़ा लीडर हो, या फवाद ने कोई बात की है उसके भी, मैं तो मेरा नजरिया ये है कि उसने ठीक किया है, झूठे पे लानत भेजनी चाहिए। और ये जो जितने भी लोग इसके हक में हैं, उनको सलूट पेश करता हूँ। उस बच्चे को भी मैं सलूट पेश करता हूँ और दाद देता हूँ उसको कि उसने इतने बड़े फिरौन के दरबार के अंदर ललकारा है फिरौन को, तो ये बड़ी बात है। और दूसरे ये कहते हैं, जो कहते हैं ना कि ये वो ये अखलाकियात, तो उसको समझाएं, जनरल को समझाएं। ये अखलाकियात जनरल रानी को समझाएं, ये अखलाकियात जरदारी को समझाएं। ये इंसानियत और अखलाकियात के इंसानी हकूक के कलमबरदार जो है ना, वो शरीफ खानदान को समझाएं। कोई पाकिस्तान के अंदर अखलाकियात नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है, कोई कानून, आइन और कानून नहीं है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। सर, इंसानियत की बात की, पिछले दिनों एक केस आपने भी सुना होगा, डॉक्टर शाहनवाज का, पुलिस उसको पकड़ के लेके आई और फिर वहां पे आके कत्ल किया गया, उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, ना किसी अदालत में पेश किया गया। क्या ये भी एक इंसानियत पे आप क्या कहते हैं कि जुल्म है, या क्या किया उन्होंने? ये तो मुआशरे के अंदर, जब जिस मुआशरे के अंदर इंसानियत रह ही नहीं गई, अखलाकियत रह ही नहीं गया, तो उसमें ये सारे किरदार इस तरह ही होते हैं। यही तो मसला है, यही तो मेरा मसला है कि जिस मुल्क के अंदर आइन और कानून की पासदारी नहीं है, अखलाकियात ही नहीं है, इंसानियत नहीं है, और मेरे हुक्मरान उसको सुबह से लेके शाम तक 24 घंटे उसकी जो है ना पैरवी करने को तैयार ही नहीं है और समझने को तैयार ही नहीं है, तो फिर अब जो है नीचे वाले कहाँ जाएंगे? सीधी सी बात है। मैं वो कह रहा हूं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और वही चोर चक्का चौधरी गुंडी रान प्रधान, हर बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले कर रहा है और अपने अपनी ख्वाहिशात के पे चला जा रहा है। अल्लाह जल्ले शानहू की ख्वाहिशात पे, या अल्लाह जल्ले शानहू की तरजीहात पे, या अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरजीहात पे कोई नहीं चल रहा। जब तक हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रस्सी को मजबूती से नहीं थामेंगे, हमारा कोई मसला भी हल होने वाला नहीं है। आखिर में ये बताइए कि गंडापुरी ने ऐलान कर दिया है, आपको मैंने वीडियो भेजी है, कल जिस तरह फायरिंग की गई, तो आने वाले दिनों में कोई मार्शल का शोर शराबा डाल दिया गया है, ये किस लिए? हाँ जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे खुश हूँ जी। गंडापार साहब ने जो किया है, चाहे उन्होंने तांगा के किया है, तांगा मत बजाम मांगत, जो कुछ भी उन्होंने किया है बड़ी मजबूरी के तहत किया है, खुशी के साथ नहीं किया। मगर जो कुछ जुल्म सूबों के साथ हो रहा था, जो कुछ खासकर केपी के साथ हो रहा है और हो रहा था, और हो तो सारे मुल्क के अंदर जुल्म हो रहा है, मगर जो सुबाइयत फैलाई जा रही थी, वो जो है ना उसका हल अगर वो गंडापुर ये इनकलाब का ऐलान ना करता,
तो फिर जनरल याह्या की तरह वो बांग्लादेश ही बनना था, और तो इसके अलावा कोई चारा नहीं था। तो मेरे ख्याल में सूबे को बचाने के लिए ये एक बहुत अच्छा इकदाम है कि उन्होंने इनकलाब का ऐलान कर दिया है। इससे कम से कम वफाक जो है ना वो कमजोर नहीं होगा, वफाक की कीमत में और कदर में और मुल्क की इस्तेकामत में इजाफा होगा, क्योंकि आखिर अब बेल के किसी नामत चढ़ेगी। क्योंकि इस तरह सुबाइयत का खेल जो खेला जा रहा था पीडीएम टोले की तरफ से और जनरल साहब की तरफ से, सिंध जरदारी को दे दो, पंजाब इनको दे दो और दूसरों सूबों पे खुद अपनी हुकूमत करो, और ये जो ख्वाब है ये चकनाचूर हो जाएगा। इससे बेहतर और कोई बात नहीं। और मैं कहता था कि एनओसी को खेलने की जरूरत नहीं है। अब ये साबित हो गया है कि इमरान खान का सिक्का चलता है, वो जब चाहे वह जेल में बैठा जो ऐलान करेगा वो हो जाएगा, और ये डन हो गया है। अब इसमें मजीद ना समझने की जरूरत ही नहीं है कोई। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, जावेद इकबाल चीमा साहब की बातें अभी आप सुन रहे थे। इस्लामी तारीख पे नज़र डालें तो आपको पता चल जाएगा कि जब भी मुसलमानों का नुकसान हुआ उसमें अपने लोग भी शामिल थे, और उन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दुश्मन से तो जो पहुंचा नुकसान वो तो पहुंचा ही। क्या वजह, आज भी यही हालात बने हुए। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो वहाँ भी इस तरह ख़तरनाक हालात है। किसी के ऊपर भी तौहीने मज़हब का इल्ज़ाम लगा के आप कत्ल कर देते हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं। ना आइन है ना कवानीन है। जो पहली अदालतें हैं वो काम नहीं कर रही, नई अदालतें बना लो। तो ये हालत हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।